नमस्कार प्रिय छात्राओं, पूर्ववर्ती लेक्चर में हमने अवलोकन के बारे में परिचर्चा करी थी, अवलोकन की विशेषताओं के बारे में करी थी और सहभागी अवलोकन के बारे में आप लोग को परिचर्चा करी। अब अवलोकन के एक प्रकार के रूप में महत्वपूर्ण प्रकार है असहभागी अवलोकन। हमें इसमें देखना है कि असहभागी अवलोकन क्या है, इसके गुण क्या हैं, इसके दोष क्या हैं, और साथ ही साथ हम सहभागी और असहभागी अवलोकन दोनों के मध्य में अंतर भी आपको इस लेक्चर के अंतर्गत बताएंगे। जब अवलोकनकर्ता किसी समूह के जीवन में भाग लिए बिना समूह की क्रियाओं से अलग रहकर एक वैज्ञानिक की भांति तटस्थ दृष्टा के रूप में अध्ययन करता है तो उसे हम असहभागी अवलोकन कहते हैं। इस विधि में अवलोकनकर्ता समूह या समुदाय में जाकर लंबे समय तक निवास नहीं करता और ना ही उनकी गतिविधियों में भाग लेता है। वे एक अपरिचित और मौन दर्शक होता है। इस प्रकार के अध्ययन में स्वतंत्रता और निष्पक्षता की अधिक संभावना रहती है। लोगों को पूर्व सूचना दिए बिना वे घटनाओं के समय उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर लेता है। वह जो कुछ देखता है उसको गहराई से प्राप्त करता है। गुड़े और हट कहते हैं, जैसा कि छात्र समझ सकते हैं, विशुद्ध असहभागी अवलोकन कठिन है। कौन कहते हैं? गुड़े और हट। अब हम असहभागी अवलोकन के गुण या लाभों के बारे में परिचर्चा करते हैं। पहला है वैश्विकता। असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता समूह के साथ अपने को घुलाता मिलाता नहीं, वरन वे तटस्थ और निष्पक्ष रूप से घटनाओं को देखता है। उसकी उपस्थिति से घटनाएं प्रभावित नहीं होती, अतः अध्ययनकर्ता में वैश्विकता और वैज्ञानिकता बनी रहती है और पक्षपात नहीं पाया जाता। दूसरा है विश्वसनीयता। इस प्रकार के अध्ययन में अवलोकनकर्ता दूर बैठकर स्वयं ही सभी घटनाओं को नोट कर लेता है, अतः उसके द्वारा एकत्रित सूचनाएं अधिक विश्वसनीय होती हैं। यानी जो सूचनाएं प्राप्त करता है वो अधिक विश्वसनीय होती है। तीसरा हब जब हम देखते हैं अधिक सहयोग, इसमें अवलोकनकर्ता समुदाय के किसी विशिष्ट समूह के साथ घुलता मिलता नहीं है। यानी कोई भी समुदाय का जिसे अध्ययनकर्ता को अध्ययन करना है उसमें अधिक वह घुलता मिलता नहीं है, अतः उसे सभी लोगों का आदर और सहयोग मिलता है। एक और है कि इस प्रणाली को हम कहते हैं कि ये कम खर्चीली है। अब वो कैसे कम खर्चीली है वो हम आपको बताते हैं। असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता में सहभागी अवलोकन की तुलना में कम समय और धन खर्च होता है। क्यों? क्योंकि सहभागी अवलोकन में तो उसे वहीं रहना पड़ता है, असहभागी में उसे वहां रहना नहीं पड़ता। जब कोई घटना घटित होती है तो वो घटना पर प्रकट होता है और उसके बारे में जानकारी लेता है। पांचवा है दर्शक अभिनेता की तुलना में अधिक आनंद ले सकता है। एक दर्शक के रूप में असहभागी अवलोकनकर्ता दूर बैठकर घटनाओं की विस्तृत, सूक्ष्म एवं यथार्थ जानकारी प्राप्त कर सकता है, जो कि सहभागी अवलोकन में संभव नहीं है, क्योंकि अभिनेता की अपेक्षा दर्शक ही किसी नाटक की वस्तु स्थिति को सही रूप में आंक सकता है। अब जब हम बात करते हैं कि अवलोकन के दोष क्या है, गुणों की तो चर्चा कर दी हमने। गुड़े और हट का मत है कि विशुद्ध असहभागी अवलोकन कठिन है। अध्ययनकर्ता को कुछ ना कुछ सीमा तक तो सहभागी होना ही पड़ता है। दूसरा है असहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता घटनाओं को अपने दृष्टिकोण से देखता है, अतः उनकी मौलिकता नष्ट हो जाती है। तीसरा है कई विषय ऐसे होते हैं जिनकी जानकारी केवल
सहभागी अवलोकन से ही प्राप्त की जा सकती है। यहाँ यह विधि सर्वथा अनुपयुक्त है। चौथी है, असहभागी अवलोकन में कभी कभी और आकस्मिक रूप से घटने वाली घटनाओं का अध्ययन नहीं हो पाता है। पांचवा है, असहभागी अवलोकन में समूह के लोग अध्ययनकर्ता को संदेह की दृष्टि से देखते हैं और उसके सम्मुख कृत्रिम व्यवहार करने लगते हैं। और छठा है, इसमें समस्या के बारे में केवल सतही ज्ञान होता है, विस्तृत ज्ञान नहीं होता। अब हम आगे जो परिचर्चा करेंगे, सहभागी और असहभागी अवलोकन में अंतर। सहभागी और असहभागी अवलोकन में अंतर, तो इसमें पहला देखते हैं हम सहभागिता के आधार पर। सहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता समूह या समुदाय का एक अभिन्न अंग बनकर उनकी गतिविधियों में भाग लेता है, यानी अभिन्न अंग बनकर उनकी गतिविधियों में भाग लेता है। जबकि असहभागी अवलोकन के अंतर्गत क्या होता है कि अवलोकनकर्ता एक तटस्थ रूप से मौन दृष्टा के रूप में अध्ययन करता है, यानी तटस्थ मौन दृष्टा के रूप में अध्ययन करता है। दूसरा है गहनता में अध्ययन अंतर। सहभागी अवलोकन में घटनाओं का गहन और सूक्ष्म अध्ययन संभव है और गुप्त सूचनाएं भी संकलित की जा सकती हैं, जबकि असहभागी अवलोकन में यह संभव नहीं हो सकता। समूह के व्यवहार के आधार पर सहभागी अवलोकन में समूह के लोग अवलोकनकर्ता को समूह का सदस्य और साथी मानते हैं, यानी कि सहभागी में समूह का सदस्य और उसको साथी मानते हैं और उसके सम्मुख स्वाभाविक व्यवहार करते हैं, यानी कि नेचुरल जो बिहेवियर है वो करते हैं। जबकि असहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता एक अजनबी और बाहरी व्यक्ति समझा जाता है, जिसके सम्मुख कृत्रिम व्यवहार करते हैं, यानी जो असहभागी अवलोकन करता है उसके सामने कृत्रिम व्यवहार करते हैं, क्योंकि उसे अपना सदस्य नहीं मानते ये। चौथा है सत्यापन के आधार पर। सहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता को घटनाओं की सत्यता की जांच करने के कई अवसर प्राप्त होते हैं, मतलब उसको कई अवसर ऐसे प्राप्त होते हैं कि वो घटनाओं की सत्यता की जांच कर सके, जबकि असहभागी अवलोकन में सत्यापन के अवसर बहुत सीमित होते हैं। पांचवा है समय व धन के आधार पर। सहभागी अवलोकन में जो असहभागी अवलोकन होता है की तुलना में सहभागी अवलोकन में समय एवं धन अधिक लगता है, क्योंकि सहभागी में कम धन, सहभागी अवलोकन में अधिक धन लगता है, समय भी ज़्यादा लगता है, जबकि असहभागी में धन भी कम लगता है और समय भी कम लगता है। छठा है वस्तुनिष्ठता के आधार पर। सहभागी अवलोकन की तुलना में असहभागी अवलोकन अधिक वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ होता है और उसमें व्यक्ति के पक्षपात के आने की कम संभावना रहती है, यानी व्यक्ति का जो पक्षपात है वो कम आने की संभावना रहती है। और सातवां अध्ययन यंत्रों के आधार पर, जो अध्ययन किए जाने वाले यंत्र हैं उनके आधार पर भी अध्ययनकर्ता में अंतर होता है। सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता कार्ड का प्रयोग नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार के कार्ड का प्रयोग नहीं कर सकता, जबकि असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अनुसूची है, अवलोकन कार्ड है आदि का प्रयोग कर सकता है। यानी आपको ये ध्यान देना है कि अध्ययन के जो यंत्र हैं उसमें सहभागी अध्ययन में अवलोकनकर्ता कार्ड का प्रयोग नहीं कर सकता, जबकि असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अनुसूची, अवलोकन कार्ड आदि का प्रयोग कर सकता है। और आठवां और लास्ट कुशलता के आधार पर। सहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता अधिक कुशल व प्रशिक्षित होना चाहिए। असहभागी अवलोकन में सामान्य अनुभव एवं प्रशिक्षण के आधार पर भी अध्ययन किया जा सकता है। यानी एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि कुशलता के आधार पर, कुशलता के आधार पर सहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता अधिक कुशल हो व प्रशिक्षित होना चाहिए, जबकि असहभागी अवलोकन में सामान्य अनुभव
एवं प्रशिक्षण के आधार पर भी अध्ययन किया जा सकता है। तो प्रिय छात्राओं, अभी इस लेक्चर में हमने असहभागी अवलोकन के बारे में बताया था और असहभागी अवलोकन के गुण दोषों की परिचर्चा की है, और साथ ही साथ पूर्ववर्ती लेक्चर में हमने जो सहभागी अवलोकन बताया था, सहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन के बीच में कौन से महत्वपूर्ण अंतर हैं जो किए जा सकते हैं। धन्यवाद।